वर्तमान समय में इंफॉर्मेशन वारफेयर बहुत ज़्यादा चर्चा में है। देश दूसरे देश के खिलाफ इसको बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। आज के टाइम में इंफॉर्मेशन वारफेयर एक प्रॉक्सी वार की तरह होता है जो हर समय चलता रहता है इंफॉर्मेशन एडवांटेज को लेने के लिए। तो इंफॉर्मेशन वारफेयर होता जो है वो अपने नेशनल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए इंफॉर्मेशन का सहारा लेते हैं। इसमें अपने जो एनिमी का मोरल डाउन करना या अपने यहाँ के लोगों का मोरल अप करना या उनको इस बात का सांत्वना देना, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन हो उसको मैनिपुलेट करके दोनों चीज़ें की जा सकती हैं। इसको अपने देश के लोगों के लिए भी यूज किया जा सकता है और इसको अपने एनिमी के लोगों के लिए भी यूज किया जा सकता है, अपने बेनिफिट, अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए। इसका बहुत सही एग्जांपल जो करंट टाइम में चल रहा है वो रसिया और यूक्रेन वार चल रहा है। एक साइड में यूक्रेन और वेस्ट दोनों हैं जो अब इंफॉर्मेशन का बहुत ही अच्छे से यूज कर रहे हैं। पूरी दुनिया को ये बता रहे हैं कि यहाँ पर यूक्रेन विक्टिम है और रसिया ने इस पर हमला किया है। और सही बात है कि रसिया ने इस पर हमला किया है, लेकिन अपने सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए, सिक्योरिटी का थ्रेट होने के बाद ही रसिया ने इस पर हमला किया है। और रसिया जो इन्फॉर्मेशन का यूज़ नहीं कर पाया और अपने ही देश के लोगों को ये बात नहीं समझा पाया कि युद्ध क्यों हो रहा है और युद्ध में उनको क्यों भाग लेना चाहिए। जैसे कि मोबिलाइजेशन के टाइम पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ट्रेनिंग ले रखी है आर्मी की और वो युद्ध में नहीं जाना चाहते हैं। वो अपनी कोहनी तोड़ ले रहे हैं, अपना हाथ तोड़ ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो युद्ध में नहीं जा रहे हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन वारफेयर में रसिया पिछड़ता हुआ दिख रहा है और इंफॉर्मेशन का जो एडवांटेज है वो यूक्रेन को हो रहा है। जैसा कि बहुत सारा एरिया था जो रसिया ने कब्जा कर लिया था, उसको यूक्रेन ने फिर से गेन कर लिया है। और एक दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है, वो हो सकता है चाइना में का। आपको गलवान वैली का इंसिडेंट याद ही होगा। गलवान वैली में चाइना ने इंफॉर्मेशन वारफेयर का बहुत बढ़ चढ़ करके यूज किया था और कहीं ना कहीं इसमें इंडिया इस युद्ध को हार रहा था। क्यों? क्योंकि चाइना के 30 से 40, जैसा कि रसिया ने भी ये बात जाहिर की थी, बताई थी, और यूएसए ने भी ये बात बताई थी कि कम से कम 35 से 40 लोग इसमें मारे गए थे। लेकिन चाइना ने कहा कि हमारे सिर्फ 4 लोग मारे गए थे। जब गलवान वैली में इंडियन सोल्जर वहाँ पे नहीं थे तो वो गए वहाँ पर और चाइनीज़ आर्मी ने उनको 4 लोगों को वहाँ पे श्रद्धांजलि भी दी और इस बात को अपने यहाँ पर चाइना में बहुत ज़्यादा प्रमोट किया कि हमारे सिर्फ 4 लोग मारे गए थे। इससे वहाँ के लोगों का मोरल डाउन नहीं हुआ और इंडिया में ये बात चर्चा होने लगी कि क्या सच में सिर्फ 4 लोग मारे गए या ज़्यादा लोग मारे गए। यहाँ पे भी कहीं ना कहीं इंडिया इस बात को नहीं बता पाया, इस बात को पूरी दुनिया में नहीं फैला पाया कि हमने कितने लोग आखिरकार मारे। इसमें जाहिर सी बात है कि इंडिया कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन वारफेयर में पीछे है और इसमें सुधार करने की ज़रूरत है।